भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, संसार में यदि वृक्ष का एक पत्ता भी हिलता है, संसार में वृक्ष का एक पत्ता भी यदि हिलता है तो उस पत्ते को हिलाने में ऊपर वाले की कृपा होती है। ठीक उसी तरह से ये पावन बेला बड़े बड़े संत, बड़े बड़े साधु और तो और बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग भी इस पावन कार्य को नहीं करवा पाते हैं और उनके जीवन की अंतिम घड़ी आ जाती है और कहते ही रह जाते हैं कि हम नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, ये काम नहीं हो पाया। हमारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए, हमारे भाव उत्तम होना चाहिए, हमारी भावनाएं पवित्र होनी चाहिए। भगवान की कृपा तो छोटे छोटे से बच्चों के ऊपर भी बरसती है। हम और आप तो काफी प्रौढ़ हैं, बुजुर्ग हैं, काफी उम्र है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिनने अपने जीवन में दृढ़ संकल्प ले लिया है, भगवान ने उनके ऊपर जरूर कृपा की है। एक छोटा सा आख्यान मुझे याद आता है। 5 वर्ष का बालक, पहले समय में माता पिता तीर्थ यात्रा करने जाते थे, चारों धाम की, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, द्वारिकाधीश, जगन्नाथपुरी आदि आदि चारों धामों के दर्शन करने के लिए जाते थे। उन माता पिता का मात्र एक 5 वर्ष का बालक था। समझाया जाते समय, बेटा भगवान घर में विराजे हैं, तुम्हारे ऊपर एक छोटी सी जिम्मेदारी सौंप के जा रहा हूं, बताओ पिताजी, माताजी बताइए मुझे क्या करना है। कहने लगे छोटा सा नियम है, भगवान को नहा के नहलाइयो, जब तुम स्नान कर लो तो भगवान को भी नहला देना, ये पहला नियम है। कहने लगे ठीक है, हो जाएगा पिताजी माताजी। कहने लगे दूसरा नियम, खिला के खाइयो, पहले भगवान को भोजन आंखों के सामने करा देना, इसके बाद में तुम करना। अब छोटा सा तो बालक, उसने अपनी भाषा में समझ लिया भगवान को खिलाना है, यानी भगवान भोजन करते होंगे। कहने लगे ये भी हो जाएगा। कहा अब आप लोग चारों धाम की यात्रा करने के लिए जाए। माता पिता निकल पड़े। दूसरे दिन प्रातः काल हुआ, बालक ने जल्दी से सबसे पहले नित्य क्रियाएं करके स्नान किया और बाल कृष्ण भगवान सिंहासन में बैठे थे, उन्हें आधे घंटे तक रगड़ रगड़ के नहलाता रहा। और क्या कहता है, हमारी मम्मी भी ऐसी नहलाती थी हमें, जैसा हम तुम्हें नहला रहे हैं। कहीं मैल ना लगा रह जाए, कहीं गंदगी ना रहे, अच्छे चमकने लगो, अच्छे कपड़े पहन लो, सजाया बजाया, उसके बाद में बिठाला, फिर देखा, हाँ बहुत अच्छे लग रहे हो। छोटा सा बालक भगवान से बात कर रहा है। अब 11-12 बजे जब भोजन बन गया तो एक थाली में, छोटी सी थाली में दाल चावल रोटी जो कुछ भी बनी उसके घर में लेके आया, एक गिलास में पानी लेके आया, रोटी के 10-5 कौर भगवान के मुख के पास में ले गया। कहने लगे खाओ जल्दी से, भोजन का समय हो गया। एक कौर नहीं खाया, दूसरा कौर खिलाया, कहा ये ठंडा हो गया होगा शायद, अब दूसरा खाओ।
पहला दिन भोजन कराते कराते निकल गया, पर भगवान कहाँ भोजन करने वाले। कहने लगे ठीक है आप नहीं करोगे, हमारा भी नियम है, हम भी नहीं करेंगे। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन निकल गया और चौथे दिन भगवान ने अपनी जिद भगवान के सामने रख दी। कन्हैया जब तक तुम भोजन नहीं करोगे भैया तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा, ये संकल्प ले लिया। तो रात्रि में वो 4-5 वर्ष का बालक मरणासन्न की स्थिति में पहुंच गया। लोगों ने कहा भोजन कर लो, कहने लगे जब तक कन्हैया भोजन नहीं करेंगे मैं भोजन नहीं कर सकता। पानी भर पी करके रात भर काटी, सुबह उठा, भगवान के सामने थाल लेकर के पहुंचा और भगवान के सामने थाल लेकर के जैसे ही पहुंचा वो और भी नहीं तोड़ पाया, भगवान ने अपना मुख पहले खोल दिया। अरे जल्दी खिला, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। तो ये भाव होते हैं हमारे, भगवान भाव के भूखे होते हैं। भगवान ने सुंदर वाक्य कहा है, भाव का भूखा सदा मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो शीघ्र बेड़ा पार है। अन्य धन अरु वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरे बस एक ही यह सार है। भाव का भूखा भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव के भूखे होते हैं। कहने लगे तेरे वस्त्र, तेरे अलंकार, तेरे गहने जेवर, धन धान्य संपत्ति कुछ नहीं चाहिए। कहने लगे फिर चाहिए क्या है? कहने लगे आप हो जाए मेरे बस एक ही यह सार है। आप मेरे बन जाएं, आप अपने आप को समर्पण कर दें, अपने आप को भगवान के हाथों में सौंप दें, आपका कल्याण हो जाएगा। उस बालक की भावना पूर्ण हुई। बांके बिहारी कन्हैया ने प्रसाद पाया। जब माता पिता लौट करके आए तो सबसे पहले पूछा भैया ये तो बताओ कन्हैया को नहलाते थे कि नहीं? कहने लगे रोज नहलाता था, आधे घंटा कम से कम। कहने अच्छा। कहने लगे भोजन? कहने लगे 4 दिन नहीं किया, आप लोग गए तो उस चिंता में डूब करके 4 दिन भोजन नहीं किया इनने, लेकिन 5वें दिन से तो हम थाली लेकर के आते थे और ये अपना मुख कि हमें खिलाओ जल्दी, भूख लगी है, भूख लगी है। कहने अच्छा। माता पिता ने तुरंत वहीं पर प्राणांत कर दिया। मेरे बालक के बस में भगवान हो गए, मेरा जीवन निकल गया। मैं कभी भगवान को अपने हाथ से भोजन नहीं करा पाया, लेकिन मेरे बालक ने अपने हाथों से भोजन कराया। इस सुंदर बात को सुन करके भक्त वत्सल की करुणा वरुणा ममता पर मोहित होकर आकर्षित होकर के माता पिता का प्राणांत हो गया। कहने का भाव मेरा ये है, ये आनंद, ये परमानंद भौतिकता से बहुत दूर है। सुख और साधन क्षण भर का आनंद दे सकते हैं, लेकिन भागवत रूपी कथा यदि मन में बैठ जाए, भगवान की महिमा यदि मन में बैठ जाए, कृष्ण का नाम, गोविंद का नाम यदि अंतःकरण में बैठ जाए तो संसार के सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। इसलिए इस कृष्ण नाम का चिंतन, गोविंद नाम का ध्यान हमें बनाए रखने का प्रयास करते रहना चाहिए। प्रभु की कृपा
बरस जाएगी